देश के प्रधानमंत्री का जो फैसला था कानून बनाने का, वो गलत था। अगर वो गलत नहीं होता तो आज फिर देश के प्रधानमंत्री उन कानूनों को वापस नहीं लेते। बारी बारी से देश का किसान संगठन जो है, संयुक्त किसान मोर्चा जो है, वो ये बात कह रहा था कि ये जो 3 कृषि के काले कानून बने, इनके अंदर बहुत सारी कमियां और खामियां हैं, जिसकी वजह से किसान को अपनी जमीन बेचने पे भी मजबूर होना पड़ेगा और जिससे कल को किसान जो है कमजोर भी हो जाएगा, जिससे केवल चंद घरानों को लाभ मिलेगा। और देश के प्रधानमंत्री ने उन चंद लोगों के साथ मिलकर के ये कृषि के कानून थोपने का काम किया। अगर आज जैसे वापस लिए, आज 1 वर्ष में उसको लगातार किसान के आंदोलन को देख करके मजबूर होकर के वापस लेना पड़ा, तो कानून बनाने से पहले इस पर चर्चा करानी चाहिए थी। लोकसभा में, राज्यसभा में किसान संगठन के जो लोग हैं, जो नेता थे, उनसे बातचीत करनी चाहिए थी। इस पे हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए था। अगर करते तो फिर ये कानून उस वक्त बनाए नहीं जाते, फिर तो उसी वक्त प्रधानमंत्री को समझ में आ जाना चाहिए था कि इस तरह के कानून नहीं होने चाहिए इस देश में। हमारा देश तो कृषि प्रधान देश है। यहाँ तो कैसे किसान को और ज्यादा ताकतवर किया जाए, इसके लिए कानून बनने चाहिए, ना कि ऐसे कानून बने जिससे उद्योगपति को ताकत मिले। आज देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया, मैं तो कहता हूँ देर आए दुरुस्त है। कम से कम उनको ये एहसास हुआ कि तेरा फैसला गलत था, तेरे सरकार का फैसला गलत था। पीएम मोदी ने जिस तरीके से आज माफी मांगी कि हम समझा नहीं पाए किसानों को, तो इस पे भाजपा, हरियाणा भाजपा के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दिल दिखाया है और ये तारीफ के काबिल है। देश के प्रधानमंत्री तो अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, वो तो माफी मांग रहे हैं कि मैंने गलत किया। और भाजपा के नेता जो है वो ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाया। बड़ा दिल का मतलब लार्ज हार्ट होता है, और लार्ज हार्ट जो है वो तो बीमारी है। किसी को भी आप हार्ट जब बड़ा हो जाता है, दिल बड़ा हो जाता है, तो डॉक्टर उसको फिर कहते हैं कि वह तो तेरा समय खत्म हो गया, अब इसका कोई इलाज नहीं है। अब भाजपा का समय खत्म हो गया, ये बड़ा दिल नहीं, अब किसान लामबंद हो गया जो भाजपा को सत्ता से बाहर करेगा। सरकार ने अभी 3 कानून वापस किए हैं, लेकिन एमएसपी का जो कानून है उसको लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा अभी भी लामबंद है और कहा है कि जब तक वो नहीं हो जाता तब तक आंदोलन। ये फैसला तो संयुक्त किसान मोर्चे ने करना है, क्योंकि आंदोलन भी उन्होंने शुरू किया। हमारी पार्टी ने तो लगातार उस आंदोलन का समर्थन किया और मैंने उस आंदोलन को और मजबूत किया जा सके इसके लिए अपनी विधानसभा से इस्तीफा भी दिया। और हमारा एक एक पार्टी का कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस आंदोलन का हिस्सा बन करके रहा। आज मैं जहां किसानों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उनके लामबद्धता की वजह से प्रधानमंत्री को मजबूर होना पड़ा, वहीं अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने इस आंदोलन का एक हिस्सा बन करके इस आंदोलन को ताकत दी। वो भी बधाई के पात्र है। आपने इस्तीफा दिया था और उसकी वजह से उपचुनाव हुए हैं हरियाणा में और कई राज्यों में भी उपचुनाव हुए। उपचुनावों के जो नतीजे, उसका दबाव और आने वाले विधानसभा चुनावों में जिन राज्यों में है, क्या उसका डर है ये वजह वापसी? सबसे बड़ा डर यही है। अब जो उपचुनाव हुए, ये कहते थे कि ये जो आंदोलन है, कभी इन्होंने खालिस्तानियों का नाम लिया, कभी इन्होंने कहा कि अलगामवादी है, कभी इन्होंने कहा कि तो आतंकवादी है, कभी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए तिरंगे के अपमान की बात कही। कैसे आंदोलन खत्म हो, कैसे बदनाम हो, इसके लिए बहुत अच्छे हथकंडे केंद्र की सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने अपनाए। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने इस आंदोलन को खत्म करने की कोशिश करी, किसान और ज्यादा लामबंद हुआ, और ज्यादा ताकतवर हुआ, और ज्यादा बड़ा आंदोलन खड़ा किया। आज जिस ढंग से किसानों ने एकजुट होकर के देश के प्रधानमंत्री को मजबूर किया कृषि के 3 काले कानून वापस लेने के लिए, उसके लिए किसान
बधाई का पात्र है। किसान के पास कोई फुर्सत नहीं थी कि वो आकर के घर, खेत, बच्चे सब छोड़ करके बॉर्डर पे बैठे। किसान तो जिस दिन खेत में बीज डाल के आता है उस दिन से लेकर के जब तक उसकी फसल पक करके तैयार नहीं हो जाती, हर रोज इस बात की चिंता उसको सताती है कि तेरी फसल खराब ना हो जाए। कई दफा सूखे की वजह से खराब होती है, कई दफा ओलावृष्टि से, कई दफा ज्यादा बारिश से, कई दफा सेम की वजह से, कई दफा कोई कीड़े मार दवाइयां अच्छी नहीं हो उसकी वजह से। 100 तरह की उसके सामने कठिनाई रहती है। किसान कभी किसी के साथ छेड़खानी नहीं करता। अगर किसान को कोई छेड़ेगा तो किसान फिर उसको छोड़ता भी नहीं। इस सरकार ने किसान के साथ छेड़खानी करी, आज उसी का नतीजा है कि देश के प्रधानमंत्री को अपनी गलती का एहसास और माफी मांगनी पड़ी। अभी विधानसभा का सेशन आएगा, आप सेशन में जाएंगे, किस तरह से आप इस आवाज को बुलंद करते हो? सेशन जब आएगा तो मैं सेशन में सबसे पहले कृषि के 3 काले कानूनों पे स्पीकर से कहूंगा कि चर्चा कराओ, क्योंकि हमारी विधानसभा में जब ये 3 काले कानून बनाए गए उस वक्त एक प्रस्ताव सरकार की तरफ से आया, मुख्यमंत्री लेकर के आए, और उस प्रस्ताव का कौन समर्थन करे और कौन उसका विरोध करे उसको लेकर के चर्चा होनी थी। कांग्रेस तो वॉकआउट करके भागी। मैं सेशन में था और मैं जब सेशन में था तो मैंने इन तीनों कृषि के काले कानूनों पे विस्तार से चर्चा करी और सरकार को इस बात के लिए कहा कि आप इस प्रस्ताव को वापस ले लें। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आप पास करते हो जिससे किसान के सामने और दिक्कत आए, हरियाणा का किसान कमजोर हो, आपको ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा फैसला लोगे तो लोग आपको माफ नहीं करेंगे। मैं इस बात पे ही मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि कानून वापस हो गए, क्या प्रस्ताव वापस होगा? अगर प्रस्ताव वापस नहीं होगा तो पूछूंगा क्यों नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपनी गलती का एहसास कर लेता है, माफी मांग लेता है, तो फिर मुख्यमंत्री को माफी मांगने में हर्ज क्या है? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।